हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आ गया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। टोपी बेचना उसका काम था। अपने गांव के साथ ही वह आसपास के दूसरे गांव में भी घूम घूम कर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में ढेर सारी रंग बिरंगी टोपियां भरता और उसे अपने सिर पर लाद कर घर से निकल जाता। सांझ ढलते ढलते वह सारी टोपियां बेचकर अपने घर वापस लौट आता था। एक दिन अपने गांव में टोपी बेचने के बाद वह पास के ही एक दूसरे गांव में जा रहा था। दोपहर का समय था। वह थका हुआ भी था और उसका गला भी सूख रहा था। रास्ते में एक स्थान पर कुआं देखकर वह वहीं रुक गया। कुएं के पास ही बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे उसने टोपियों की टोकरी रख दी और कुएं से पानी निकाल कर पीने लगा। प्यास बुझ जाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ही आगे बढ़ना ठीक होगा। उसने टोकरियों में से एक टोपी निकाल ली और खुद पहन लिया और फिर बरगद के पेड़ के नीचे गमछा बिछा कर बैठ गया। वह थका हुआ तो था ही, इसलिए जल्दी ही उसे नींद आ गई। वह खर्राटे मारते हुए सो रहा था कि थोड़ी ही देर में वहाँ शोर शराबा होने लगा। शोर शराबे के कारण उसकी नींद टूट गई। आंख खुली तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ के ऊपर ढेर सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उन सभी बंदरों के पास एक एक टोपियां थीं। उसने अपनी टोपियों की टोकरी की ओर नजर डाली तो उसने देखा कि सारी टोपियां टोकरी से गायब थी। टोकरी में टोपी न देख वह अपना माथा पीटने लगा और सोचने लगा कि अगर बंदर सारी टोपियां ले गए तो उसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसे माथा पीटता देख बंदर भी अपना माथा पीटने लगे, क्योंकि बंदरों को दूसरों की नकल उतारने की आदत होती है। बंदरों को अपनी नकल उतारता देख टोपी वाले को अपनी टोपियां वापस प्राप्त करने का एक उपाय सूझा। उपाय पर अमल करते हुए उसने अपने सिर से अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। फिर क्या था, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतार कर फेंक दी। फिर टोपी वाले ने झटपट सारी टोपियां टोकरी में इकट्ठा की और आगे की राह पकड़ ली। आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। और आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे ही नई नई मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।